हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर दोस्तों फाइनली 14 जुलाई यानी कल से ही आप सभी के फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। 1829 पदों पर यह भर्ती आप सभी को इस बार देखने को मिली है। हालांकि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, और ये सारी बातें हमने पहले कुछ सेशंस लिए थे 8-10 दिन पहले, उसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी है। पर कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग है बेटा, जैसे नगर निगम निदेशालय का विभाग है, यूपी के अंदर आवास का भी आपका विभाग होता है, कुछ औद्योगिक विकास का विभाग है, कुछ वन विभाग भी है, नगर निगम निदेशालय का जो लेखा विभाग होता है, अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये बात बहुत जरूरी जाननी जरूरी है कि हम किसको प्रेफरेंस दें, यानी कि फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस का सही तरीका क्या हो, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। तो इसी सेशन में यही बात जो है वो लेकर मैं आया हूं कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर जो फाइनली आप लोगों के सामने पोस्ट आ चुकी है बेटा, 1829 पद। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि पोस्ट की नजरों से देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बैक टू बैक अच्छी वैकेंसी आई है। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो ऑडिटर की वैकेंसी आई थी आपकी, है ना, लास्ट टाइम की ऑडिटर की वैकेंसी आई थी, उसमें 530 पदों पर आई थी। और फाइनली ये लोग क्या हो चुके हैं, ये लोग पोस्टेड हो चुके हैं, मतलब इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट ऑडिटर की वैकेंसी बात करूं तो वो भी 1828 पदों पर आई। और इसको लेकर भी एक सेशन मैंने लिया और आपको बताया कि इनके लिए फाइनली 2 गुना की कट ऑफ आई थी, और क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, ये आपको एक सेशन के जरिए मैंने आपको लास्ट 7-8 दिन पहले बता दिया था। तो लास्ट टाइम 1828 पदों पर जो वैकेंसी आई है, ये बहुत जल्दी अब फिल होने वाली है। 530 ऑडिटर की आई, वो लोग पोस्टेड हो चुके हैं, अच्छे से जॉब जा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, और अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। अब ये जो नई वैकेंसी आपके सामने आई है, अगेन 1829 पोस्ट पर ये जो वैकेंसी आपके सामने आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की बेटा, इसको लेकर फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, और वो शुरू हो चुके हैं 14 जुलाई। आज 15 जुलाई हो चुका है और कल से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने से पहले फाइनली क्या क्या प्रेफरेंस हमें रखनी है, उसी को लेकर यहां पर इस सेशन में मैं बिना समय गंवाए बात करने वाला हूं। और अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से इसे ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि इसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको घर बैठे मिले। इसके लिए आप जरूर इसे ज्वाइन करें। आरपीएससी अड्डा बहुत सारी फ्री फैसिलिटी भी देता है। जब आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको सारी बातें एक एक करके बेटा यहां पर समझ में आ जाएगी। तो चलिए सीधा हम इस सेशन की जो मेन बात है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, एक बार सारी डिटेल्स आप चाहो तो देख सकते हो, एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर को लेकर इन्होंने वैकेंसी जारी करी। ये विज्ञापन कब आया था, 3 जून 2026 को आया था। ठीक है, थोड़ा इसको मैं और स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल यहां पर जो है वो हो जाए। शायद मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है वो लोग जरूर ध्यान रखें। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यानी कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 3 जून 2026 को आया था। ऑनलाइन आवेदन यानी कि शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन के लिए 14 जुलाई यानी कि कल से फॉर्म आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज 15 जुलाई हो चुकी है। आज या कल के अंदर आप फॉर्म फिल कर दो। सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम फॉर्म लास्ट डेट तक चले जाते हैं, फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं, कभी कभी लास्ट डेट भी निकल जाती है और हम फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो 14 जुलाई इसकी स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म की डेट। और लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि, तो वो है 3 अगस्त। 14 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 3 अगस्त तक फॉर्म फिल करने की आपके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। और शुल्क समायोजन और आवेदन में अगर कोई संशोधन करना है, अगर आपको लगे कि कोई आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक्स हो चुकी है, तो फिर आप करेक्शन विंडो ओपन रहेगा 10 अगस्त तक। ठीक है, तो 10 अगस्त तक आप जो है वो इसमें कोई भी संशोधन भी करवाना चाहे तो आप करवा लीजिएगा। ये तो हो गई दोस्तों फॉर्म को लेकर एक बार फिर से अपडेट। और यहां पर जो हमारे सेशन की मेन बात है कि फॉर्म भरते समय आप लोग पोस्ट की प्रेफरेंस जो है विभाग वाइज उसका जरूर ध्यान रखें। तो हमारी टीम ने रिसर्च करी, हमने बैठकर प्लान किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक प्रेफरेंस हमारी तरफ से जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे मैच्योर स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया है या जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं उन्हें तो ये बात पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो पहली बार फ्रेशर्स हैं, पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हें यहां पर नहीं पता है। तो उनके लिए जरूर है ये कुछ फॉर्म फिल फीस की भी आपको डिटेल दे रखी है, लेकिन ये सारी बातें पहले हम डेटा ले चुके हैं। इस सेशन में हम केवल उसी पे बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारी पहले हो चुकी है। बहुत सारे सेशन में हमने विज्ञप्ति, योग्यता, पोस्ट, है ना, सैलरी स्ट्रक्चर्स, कौन फॉर्म भर सकता है,
एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया, सब कुछ हम बात कर चुके हैं, सिलेबस डिस्कशन। इसमें केवल और केवल हम बात करेंगे कि आपको किस विभाग को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और वो लगभग यहां पर आने वाला है, इस पेज पर आ रहा है। ये देखो पदों का विवरण जो आ रहा है ना, ये आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है ये? इसमें बता रखा है कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। आपको विभाग के नाम दे रखे हैं, उसमें पद दे रखा है, तो पद तो हमेशा यही रहेगा, सब में सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकारी रहेगा। बात करें लेवल को लेकर, तो ग्रेड पे आपका लेवल 5 की वैकेंसी है, ये सब में सेम है, लेवल 5 की वैकेंसी है। केवल हमें विभाग की कौन सी प्रायोरिटी देनी है उसके ऊपर बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल 5 की वैकेंसी है। न्यूनतम आपकी सैलरी क्या रहेगी? 29,200 रहेगी। ठीक है, अधिकतम 92,300 तक का रहेगा। ठीक है, ग्रेड पे के हिसाब से लेवल 5 की वैकेंसी है। चलिए अब यहां पर बात करें तो कुछ विभाग आपके सामने आ रहे हैं। पहले तो आप इसको जनरली समझो, क्या क्या विभाग आ रहे हैं। जैसे आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक आपके सामने विभाग आया, पोस्ट का नाम वही असिस्टेंट अकाउंटेंट, वेतन मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 536 पोस्ट है बेटा, मतलब पोस्ट की दृष्टि से देखो तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर नजर आ रही है। अगर आप इसको पोस्ट के हिसाब से आप चयन करो तो देखा जाए तो 536 यहां पर सबसे अच्छा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, टोटल 609 है, लेकिन इसमें 536 अनरिजर्व की हैं, अनुसूचित जाति की 4 हैं, यानी कि एसटी की 4 हैं, एससी की कोई नहीं है, अन्य पिछले वर्ग की 9 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 60 है, और टोटल 609 पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा विभाग कौन सा है? नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें 240 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, और टोटल 600 पोस्ट है। इस तरीके से आप सारा देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 60 है, अदर जो ओबीसी हैं उनकी 162 है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास विभाग की बात करूं तो यहां पर 63 अनरिजर्व की है, 156 टोटल पोस्ट है। ठीक है, एसटी की 33, एससी की 3, ओबीसी की 42 और ईडब्ल्यूएस की 15 है। ठीक है, तो इससे आपको सारी बातें पता चल रही है। तो यूं देखा जाए तो ये सारे विभाग के हिसाब से आपको अलग अलग नंबर ऑफ पोस्टें बेटा बता रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि किस विभाग को हम इसमें प्रायोरिटी दें, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है बेटा आपको नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश जो सहायक लेखाकार है, ठीक है, स्थायी पदों के हिसाब से भी बात करें, अगर मैं 1829 पदों में अगर आपको बोलूं कि इसके लिए हमें कौन सी पोस्ट विभाग का जो है वो सबसे पहले चयन करना चाहिए, तो जनरली मेरे हिसाब से इसमें सेकंड पोस्ट जो विभाग है बेटा उसके ऊपर आपको फोकस इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड जो विभाग है आपका, इसको आप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगर निकाय निदेशालय जो है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट विभाग आप लोगों के लिए रहेगा लेखा परीक्षक का। उसके बाद जो निदेशालय स्थानीय निधि परीक्षालय जो लेखा परीक्षक है, स्थानीय निधि परीक्षक जो शायद ऊपर जा रहा है, अपन अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप चाहे तो इस विभाग को सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसको आप जो है वो सेकंड प्रायोरिटी यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो 4 नंबर पे आ रहा है स्थानीय निधि वाला, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी दे सकते हैं बेटा। स्थानीय निधि जो है मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि स्थानीय निधि जो लेखा विभाग है, इसको आप जो है वो थर्ड नंबर की प्रायोरिटी यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, स्थानीय लेखा विभाग है, आराम से जमी जमाई जॉब है। ठीक है, वेतनमान में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट और वेतनमान में कोई आइटम नहीं है, केवल और केवल आपका मतलब यहां पर कह सकते हैं कि विभाग के अनुसार हम यहां पर प्रेफरेंस को लेकर बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी टीम की रिसर्च के अनुसार ये तीसरा डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, जिसको आप थर्ड प्रायोरिटी यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आंतरिक लेखा और जो लेखा परीक्षक का जो विभाग है उसको मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं, 5th नंबर पर किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए? ठीक है, तो एक बार आप विभाग पढ़ लो, मैं आपको प्रायोरिटी बता दूंगा कि किसको क्या क्या है, मैं लिख के भी बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग विभाग और नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से उसको बाइफर्केशन कर रखा है। उसके बाद नगर निगम निदेशालय को आप 5वीं प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर यूपी आवास विभाग जो है, ठीक है, अगर किसी की इच्छा है कि हमें आवास विभाग का जो है वो डिपार्टमेंट चाहिए तो वो यूपी आवास विभाग में जा सकता है, तो 6 नंबर पे वो अच्छा आपके लिए रहेगा। देन आप इंडस्ट्री वाले विभाग को चूज कर सकते हो, तो 7वें नंबर पे वो आ जाएगा, 8वें पे आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग विभागों को आप दे सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता देता हूं ताकि विभागों को लेकर आपका जो कंफ्यूजन है बेटा वो सारा यहां पर क्लियर हो जाए। यानी कि
यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंट 1829 जो हमारी पोस्ट है उसमें हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो हम दे रहे हैं प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी कि विभागों की फॉर्म भरते समय प्राथमिकता। तो सबसे पहले मैंने आपको डिपार्टमेंट क्या बताया बेटा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नगर निकाय निदेशालय लेखा परीक्षा को आप यहां पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। नगर निकाय जो आपका लेखा परीक्षक है ना, यह सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, जैसे नगर निगम होता है वैसे नगर निकाय जो है वो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको मैंने बता ही दिया है जो आपका स्थानीय निदेशालय है उसको आप प्रायोरिटी दे दीजिए। ठीक है, निदेशक स्थानीय निदेशालय को दीजिए। तीसरा उत्तर प्रदेश जो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो स्थानीय, दूसरा हो जाएगा निदेशक स्थानीय। इसी से आप पता लगा देंगे, जब आप प्रेफरेंस देंगे ना फॉर्म भरते समय आपको पता लग जाएगा। स्थानीय निधि परीक्षा निदेशालय हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका उत्तर प्रदेश का ही हम कह सकते हैं कि राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश का राजकीय हम कह सकते हैं कि निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इससे थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस के दौरान आपको ध्यान रहेगा। अगर आप किसी को कोई आइडिया नहीं तो इस प्रेफरेंस से वो जा सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आंतरिक लेखा परीक्षा मैंने बता ही दिया, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक। फिर नगर निकाय आ जाएगा, तो चौथे नंबर पे आएगा आंतरिक लेखा वाला। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर मेरे को क्या बताया, पांचवें नंबर पे आप क्या भरो तो अच्छा रहेगा, यूपी आवास ले लो। यूपी आवास के बाद उद्योग ले लो, फिर वन ले लो। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे आ जाएगा यूपी का आपका जो आवास विभाग है, रेजिडेंशियल है। फिर आपका क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, यूपी का वन विभाग ले लो। उसके बाद इसमें एक और नाम आया था जो मैं आपको बता देता हूं, जो कमला नेहरू, आपने नाम देखा होगा इसमें, यहां पर जो है वो नाम आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसको भी आप फिल कर सकते हो। कमला नेहरू जो औद्योगिक प्रशिक्षण है। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, इनको भी आप ले सकते हो। तो कमला नेहरू औद्योगिक प्रशिक्षण विकास आपका हो गया। और 10 नंबर पर अगर आप देना चाहो आगे, तो राम मनोहर लोहिया जो मैं आपको बता रहा था, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इनको पोस्ट को जो है वो प्रेफरेंस बेटा आप यहां पर दे सकते हो। तो इस सेशन के अंदर हमारी जो मेन बात थी वो लगभग यही थी। बाकी आपके सामने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं सर हमारी और प्रेफरेंस हो सकती है तो आप इसके अलावा भी प्रेफरेंस दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक करके मैंने आपको बता दी, ये सारे विभाग आपके सामने जो 1829 पदों में अलग अलग विभागों के अनुसार जो है वो आपके सामने अलग अलग जो है वो पद भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस को लेकर एक बात थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी बहुत सारे और भी हैं जो मैंने इसमें डिपार्टमेंट बताए हैं। ठीक है, राजकीय मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 2 है, एक विशेष चयन भी है और एक सामान्य लेखाकार का है। फिर इसके अलावा भी एक और है अगर आप देखना चाहे तो। ठीक है, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, महापाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर भी है, पंचायती राज शिक्षण प्रशिक्षण भी है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अंदर है, बलिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज भी है। ऐसे बहुत सारे प्रेफरेंस पर स्टार्टिंग की लगभग 10 प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी। बाकी इसमें लगभग आप देखो तो 22-23 विभाग हैं आपके सामने, आप देख सकते हो 22-23 विभाग हैं। इसमें से फर्स्ट 10 प्रायोरिटी जो है वो मैंने आपको बेटा यहां पर बता दी है।
और मेन बात आपको ये भी बता दी है, फाइनली यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर 14 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1829 पदों पर यह वैकेंसी आपके सामने लॉन्च हो चुकी है। अब देरी मत करो, अपनी तैयारी में आप लोग जी जान से जो है वो लग जाओ। बाकी सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा लास्ट टाइम का रिजल्ट है। 7 सितंबर 2025 को ये एग्जाम हुआ था उत्तराखंड के अंदर, जिसमें हमने सितारे यहां पर दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक दिए हैं। और ऐसी रैंक हमें यूपी में इस बार चाहिए, लेकिन वो केवल हमारे प्रयासों से नहीं होगा, आप लोगों को भी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर आगे चलना होगा। और आरपीसी अड्डा अपना 6th फाउंडेशन एनिवर्सरी मना रहा है। कल 16 जुलाई को आरपीसी अड्डा का फाउंडेशन डे है। हम सभी के लिए ग्लोरियस ये टाइम है। और सबसे बड़ी बात, इसी 6th एनिवर्सरी को आरपीसी अड्डा संकल्प दिवस के रूप में मना रहा है। और इसी के तहत आरपीसी अड्डा के एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोई भी कोर्स अगर आप 17 से 22 जुलाई तक परचेस करते हो तो आपको फ्लैट 50% ऑफ पर यह मिल जाएगा। ठीक है, तो यह बात विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखनी है। चाहे जिस स्टेट में हो, जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, फ्लैट 50% पे ये ऑफर आपको मिल रहा है। और ऐसा ऑफर अगला 16 जुलाई तक नहीं मिलेगा, यानी कि अगला 16 जुलाई 2027 तक तो नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग अपनी देरी न करें, आज ही इन कोर्सेज को परचेस करें। किसी भी कोर्स को रिन्यूअल कराना है जो कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो आप मात्र 999 में इसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं, चाहे वो 3000 का हो, चाहे वो 4000 का हो। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल कर देगा, तो टीम आपसे जो है वो कोऑर्डिनेट करके आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका त्वरित रूप से समाधान यहां पर कर देगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस बार यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर, जिसके 14 जुलाई यानी कल से ही फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आज ही नजदीकी ई मित्र या सेल्फ जो है वो फॉर्म फिल करो और अपनी तैयारी में यहां पर जो है वो आप लोग लग जाओ। थैंक यू सो मच।